हेलो बच्चों, मैं एस के प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग सिद्धार्थ बैच के अंतर्गत इंग्लिश में टेंस को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जो विद्यार्थी इसका पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाकर देख लेंगे। ये पार्ट नंबर 6 है, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या देखा था। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी। जो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन थे उनको भी देखते देखते हम लोग डीपली नॉलेज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ये सब अच्छे से जानकारी प्राप्त की थी। तो आज हम लोग जिस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसी तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं वो जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, ताकि वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये देखिए, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। देखिए ये क्या है, प्रेजेंट टेंस, उसका अंदर पास्ट टेंस, उसका अंदर फ्यूचर टेंस। मैंने पिछले लेक्चर में क्या कहा था, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि क्या होता है, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। केवल जो होता है हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा वो चेंज होता है। तो इसमें हमने पूरे से लिखा है, ठीक से लिखा है कि किसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। उसको ना अफर्मेटिव में क्या लगता है, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, लेकिन B5 का प्रयोग होता है। अब B5 किसे कहते हैं, B5 हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि किसे कहते हैं। B5 यस या यस में अगर जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ दिया जाए तो वो हो जाता है B5 हो जाता है। उसके बाद पास्ट में क्या डिड लगता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये सब बेसिक सी बातें थी जो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। उसका ना फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगता है, बिल साइड लगता है, उसका ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। देखिए यहाँ से एक बात क्या कन्फर्म होती है, देखिए मैंने उस समय भी बताया था, लेकिन आपको यहाँ पर क्या पता चलेगा, आप यहाँ से एक बार नोटिस करेंगे। क्या नोटिस करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो। अफर्मेटिव को छोड़कर बाकी देखते हैं। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। यहाँ भी देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, उसका ना कंटिन्यूअस को देखते हैं। कंटिन्यूअस कहता है कि हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए। चाहे जहाँ भी कंटिन्यूअस रहेगा तो वहाँ वर्ब का चौथा फॉर्म लगेगा। अब वर्ब का चौथा फॉर्म क्या होता है, वर्ब का चौथा फॉर्म वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर जो आईएनजी जोड़ दिया जाए, जैसे गो में आईएनजी जोड़ दिया जाता है तो गोइंग हो जाता है, तो उसे वर्ब का चौथा फॉर्म बोला जाता है। जो विद्यार्थी पिछला लेक्चर देखे होंगे उनको ये बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस, यहाँ देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगता है, इज एम आर लगता है और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, चौथा फॉर्म लगता है। कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, कॉन्टिन्यूअस कहता है हमें वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए, यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म चाहिए। तो देखिए चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, वो वर्ब का चौथा फॉर्म लिया। उसके बाद में देखिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब में क्या लगता है, इज एम आर लगता है। अभी हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे। देखिए उसके बाद में यहाँ पर क्या लगता है, वाज और वर लगता है। उसके बाद में बिल या सेल, उसके बाद में बी लगा देते हैं। उसके बाद में परफेक्ट में देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगता है। अब परफेक्ट क्या कहता है, परफेक्ट कहता है कि मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। परफेक्ट कहता है मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, चाहे मैं जिस स्थिति में रहूँ, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, लेकिन हमें वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, मुझे थर्ड फॉर्म ही चाहिए। तो देखिए यहाँ देखिए परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए उसका ना हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, हैज या हैव लगा। उसके बाद में इसमें हैड लगा है, उसके बाद बिल या सेल में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद हैव लगा देंगे। उसके बाद में देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पर परफेक्ट भी आया और कॉन्टिन्यूअस भी आया। कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, कॉन्टिन्यूअस कहता है कि हमें वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए, वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए। और ये क्या कहता है, परफेक्ट क्या कहता है, परफेक्ट कहता है कि मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। अब बात हो गई, अब बात थोड़ी बच गई कि अब ये कहता है कि मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, ये कहता है मुझे फोर्थ फॉर्म चाहिए। तो चलिए इसके जो इन्होंने कहा है उसको भी डिस्कस करते हैं, उसके बाद में क्या लगेगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा बी ये फर्स्ट फॉर्म है। बी का वाज होता है, उसका वो या वर होता है और वीन होता है। आप लोगों ने पढ़ा है तो ठीक है, और नहीं पढ़ा है तो इसको याद कर लेंगे कि बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म बी होता है, सेकंड फॉर्म वाज या वर होता है, उसके बाद में थर्ड फॉर्म बीन होता है। तो देखिए परफेक्ट कहता है मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि बीन,
वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन। परफेक्ट कहता है मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो परफेक्ट के बाद में मैंने क्या लगा दिया, हम लोगों ने लगा दिया बीन लगा दिया है, बीन जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और कॉन्टिन्यूअस क्या कहता है, कॉन्टिन्यूअस कहता है कि मुझे वर्ब का चौथा फॉर्म चाहिए, तो वर्ब का चौथा फॉर्म, तो वर्ब का चौथा फॉर्म रख दिए हम लोगों ने। तो इसी प्रकार इसका जो बनेगा कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगाएंगे, हैज या हैव जो कि परफेक्ट में लगा था, परफेक्ट में जो लगेगा उसके बाद में हैज या हैव लगेगा, हैज या हैव परफेक्ट वाला देखिए हैज या हैव लगा है, उसके बाद में बीन लगा है। बीन किसकी वजह से लगा है, बीन परफेक्ट की वजह से लगा है। परफेक्ट कहता है मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। देखिए उसके बाद में आप यहाँ पर क्या नोटिस करेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या नोटिस करेंगे, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस में आप नोटिस करेंगे कि देखिए यहाँ पर बीन लगा है, यहाँ पर बीन लगा है, उसके बाद में यहाँ पर भी बीन लगा, देखिए यहाँ पर बीन लगा है। उसके बाद में और एक बार नोटिस करेंगे आप, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे जिसका भी परफेक्ट हो चाहे जिसका भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो देखिए यहाँ पर परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, बस बीन लाकर जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, तो यहाँ पर वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे, यानी कि आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे। जो विद्यार्थी इसको जानते थे बहुत अच्छी बात है, अगर जो नहीं जानते हैं वो इसको एक बार देख लेंगे, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा। अगर जो आप लोगों स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो देखिए पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, आई डिड नॉट accompany them, आई डू नॉट accompany them, आई डज नॉट accompany them, आई डू नॉट accompany them। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया था, अगर जो आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था क्या, मैंने बताया था आई, उसके बाद में डिड, देखिए यहाँ पर डिड लगा, उसके बाद में नॉट लगा है, तो इसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। मैंने इस लेक्चर में बताया है और पिछले लेक्चर में बताया था कि डिड के साथ में कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म है, या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा, तो मुझे फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, आई डू नॉट, डू के साथ क्या आता है, डू और नॉट के साथ, डू नॉट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो यहाँ भी सेकंड और थर्ड दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं, आई डज नॉट accompany them, देखिए यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, फर्स्ट फॉर्म दिया गया है। और यहाँ पर देखते हैं, आई डू नॉट accompany them, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म दिया गया है। तो अब बात आती है या तो से थर्ड सही होगा या तो फोर्थ सही होगा। तो देखिए आई के साथ क्या आता है, आई क्या है, प्यूरल है, आई प्यूरल है, तो आई के साथ क्या आता है, डू आता है, डज नहीं आता है, आई के साथ डज नहीं आता, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आई डू नॉट accompany them। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी पूछा गया है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही विजिट द टेम्पल फ्रीक्वेंटली, ही विजिट्स द टेम्पल फ्रीक्वेंटली, ही हैड विजिटिंग द टेम्पल फ्रीक्वेंटली, ही हैव हैड विजिटेड द टेम्पल फ्रीक्वेंटली। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए यहाँ पर हैड दिया गया है, हैड कहता है मुझे वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए क्योंकि यह परफेक्ट है, तो परफेक्ट में यहाँ पर देखिए आईएनजी लगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए ही, उसके बाद में विजिट है, ही कहता है कि हमें क्या चाहिए, हमें सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, सिंगुलर वर्ब जब कब होती है बताइए, सिंगुलर वर्ब क्या होती है, जब B1 में यस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वो सिंगुलर वर्ब हो जाती है। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। अगर जो नाउन में यस या ईएस जोड़ दिया जाए तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में इसका अपोजिट चलता है। तो देखिए यहाँ पर ही जो है वो सिंगुलर है और विजिट जो है वो प्लूरल है, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए, ही हैव हैड विजिट टेम्पल फ्रिक्वेंटली, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ही विजिट्स। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रूल लगाइए, देखिए ही विजिट है, ही सिंगुलर है, विजिट क्या है, इसमें यस या यस लगा देंगे,
उसके बाद में द टेम्पल फ्रिक्वेंटली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी बी दिए हैं वो एकदम से सही हैं। आप लोग लास्ट में ये भी बताइएगा कि आपका कितने में से कितना सही था। अगर जो आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आपको ये सब बताने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखिए, जॉई डैश फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ, तो नाउ क्या डिनोट करता है? नाउ क्या डिनोट करता है? नाउ डिनोट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को नाउ डिनोट करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को नाउ डिनोट करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या लगती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में सहायक क्रिया क्या लगती है? डू या डज लगती है। लेकिन यहाँ पर निगेटिव नहीं दिया गया है। निगेटिव अगर जो नहीं दिया गया है तो हम लोग सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे। तो देखिए, जॉय जो ये है ये नाम है, नाम है तो यहाँ पर यस या यस लगा देंगे। तो देखिए, यस या यस कहाँ दिया गया? यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। रिटर्न्स, जॉय रिटर्न्स फ्रॉम द वेकेशन जस्ट नाउ। यहाँ पर देखिए, हुईच टेंस यूज टू द एक्सप्रेस पर्सन हैबिचुअल और रेगुलर एक्टिविटीज। तो मैंने बताया था अगर जो हैबिचुअल या रेगुलर की बात होगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। मैंने इसका शायद सेकेंड लेक्चर में ये बताया था। सेकेंड लेक्चर जब मैंने लिया था तो बताया था अगर जो रेगुलर या हैबिचुअल यानी कि कोई बात मैं रोज़ाना करता हूँ, जैसे मैं रोज़ नहाता हूँ और रेगुलर कोई काम हो गया, तो ये जो बातें रहेंगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगी। और मैंने क्या बताया था? और मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि जैसे कोई अटल सत्य बातें हो गई, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। और हम लोगों ने बहुत सी बातें जो थी वो उसी क्लास में सीखी थी। अगर जो आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इंग्लिश की सभी वीडियो एक साथ पा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या करना है? आइडेंटिफाई द टेंस यूज टू गिवन दिस सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है ये बताना है। देखिए, समवन पिक्ड माई पॉकेट, तो समवन उसका नाम पिक्ड, ये कौन सा फॉर्म है? ये या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा, या तो सेकंड होगा या तो थर्ड होगा। तो देखिए, मैंने क्या बताया था? अगर जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो अपने से पहले सहायक क्रिया लेगी, अपने से पहले हेल्पिंग वर्ब लेगी। तो देखिए, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब है समवन, समवन हेल्पिंग वर्ब थोड़ी ना है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये सेकंड फॉर्म होगा। ठीक, सेकंड फॉर्म किस में आता है? आप ध्यान कीजिए, सेकंड फॉर्म किस में आता है? सेकंड फॉर्म आता है पास्ट इंडेफिनिट में आता है। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस ऑप्शन में दिया गया है? यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम से सही है। चूज द करेक्ट सेंटेंस है, यहाँ भी आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। हैरी इनवाइटिंग मी टू हिज फर्मेस हाउस वंस। हरी सेल इनवाइटेड मी टू हिज फार्म्स हाउस वंस। हरी हैड इनवाइटेड मी टू हिज फ्रेम हाउस वंस। हरी हैज बीन इनवाइटिंग मी टू हिज फ्रेम हाउस वंस। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सत्य कथन छाटना है इसमें, सत्य सेंटेंस कौन सा है यही देखना है। तो देखिए, हरी है उसका नाम इनवाइटिंग है। तो मैंने कभी बताया कि इनवाइटिंग जो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है वो अपने से पहले सहायक क्रिया नहीं लेता है, या तो ये जमा लेगा या तो वाज वर लेगा या तो हैज बीन हैव बीन लेगा। सहायक क्रिया लेता है ना वर्ब का चौथा फॉर्म, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, हरी सेल इनवाइटेड मी टू हिज फार्म हाउस वंस। तो देखिए, हरी उसके बाद में सेल, मैंने कभी बताया कि बिल या सेल के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आता है? तो नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। बिल या सेल के पास वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इनवाइटेड जो है वो सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, हरी हैड, हैड दिया गया है, इनवाइटेड दिया गया है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सही हो सकता है। उसके बाद में देखिए, ये ऑप्शन देखिए, अगर जो इसको गलत काट ले गए तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। देखिए, हरी हैज बीन इनवाइटिंग मी टू हिज फार्म हाउस वंस। तो देखिए, यहाँ पर हैज बीन दिया गया है, हैज बीन के साथ टाइम, टाइम रहना कंपलसरी है। ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें सिंस या फॉर का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, टाइम का भी मेंशन करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, यानी कि सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। हरी हैड इन्वाइटेड मी टू हिज फार्म हाउस वंस। जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगर जो आप लोगों ने पूरा लेक्चर देखा होगा तो आपको ये सब सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। आप लोग कितने में से कितना सही था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज टू गिवन द सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस गिवन दिया गया है उसमें कौन सा टेंस प्रयोग हुआ है यही बताना है। व्हेन सेल, सेल से क्या पता चला, सेल से पता चला फ्यूचर है, तो फ्यूचर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन नंबर गलत हो गए। आवर एप्लीकेशन बी प्रूव्ड, तो देखिए सेल, उसके बाद में बी, सेल बी, सेल बी किस में प्रयोग होता है बताइए, इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। पहले में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, बिल या सेल होता है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो देखिए बिल और सेल होता है, उसमें बिल भी सेल भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में होता है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आप लोग एक को बना लीजिए, इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बना लीजिए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर तब क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी आपको आइडेंटिफाई करना है जो सेंटेंस दिया गया है। यहाँ देखिए हैज दिया गया है, उसको परचेज दिया गया है, और न्यू लैपटॉप। आप पूरा सेंटेंस पढ़े बिना क्या कर सकते हैं, टेंस को खोज सकते हैं। तो देखिए हैज दिया गया है, हैज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है, हैज प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होता है, तो देखिए हैज दिया गया उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो यानी कि ये लग सकता है कौन सा वाला रूल बताइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट, उसके बाद में हैज प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि ए में दिया गया है, तो ए वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो बिल्कुल सही बताए हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया गया है, ये ब्रैकेट में दिया गया है पास्ट कंटिन्यूअस, इसका भरना है, तो पास्ट कंटिन्यूअस मोनिका, उसका बाद में सिंस लास्ट वीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि हैड रहेगा, उसके बाद में सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस पहले में डिड होता है, वाज और वर होता है, वाज और वर होता है, वाज होता है और वर होता है, उसके बाद में क्या होता है, हैड होता है, उसके बाद में क्या होता है, हैड बीन होता है। ये इंडेफिनिट हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया, ये परफेक्ट हो गया, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो क्या पूछा था, देखिए यहाँ पर पूछा गया पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस वाज या वर, तो देखिए यहाँ पर वर तो दिया नहीं गया है, अगर जो वर दिया भी होता तो गलत होता, क्योंकि यहाँ पर नाम दिया गया मोनिका, तो यहाँ पर नाम दिया गया तो वाज लगाएंगे, वर को हटा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम से सही है। चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम दी सेंटेंस, ये जो सेंटेंस दिया गया उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है। इसका मैंने क्या कहा था, मैंने बताया था कि आपको जैसे निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, इनमें चेंज करना बताया था, तो ये इसको जो दिया गया है उसमें क्या किसी चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है, उसके बाद में ये किस में दिया गया है, उसके बाद में हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल कहता है पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, अगर जो वर्ब सिंगुलर है तो यस या यस लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे, उसके बाद में
ऑब्जेक्ट आएगा, उसका ना अदर वर्ड आएगा। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर दिया गया है तो हम ये सी आई एस लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके बाद में हम लोगों का टेंस का जो चैप्टर है वो एकदम से ख़त्म हो जाता है, और उसका ना हम लोग कल के नए चैप्टर के साथ चालू करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है ये सेंटेंस में। देखिए ही इज ऑलवेज फाउंड रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। इज दिया गया है, उसके बाद में रीडिंग दिया गया है, यानी कि ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। आइडेंटिफाई द यूज टू द सेंटेंस, यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है उसमें कौन सा टेंस यूज हुआ। तो देखिए हेयर कम्स, कम्स की से क्या पता चला, ये वर्ब का पांचवा फॉर्म है। वर्ब का पांचवा फॉर्म कहाँ लगता है, वर्ब का पांचवा फॉर्म लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें बी में क्या दिया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। देखिए यहाँ पर भी सेंटेंस दिया गया है, उसके बाद में बताना है आपको कौन सा है। तो देखिए हर बर्दर बिल, बिल से पता चला क्या पता चला, ये फ्यूचर में की होगी। तो फ्यूचर कौन सा दिया गया है, ये दिया गया है और ये दिया गया है, बाकी ये दोनों ऑप्शन नंबर गलत हो जाएंगे। तो देखिए वाल का हर द, तो यानी कि देखिए यहाँ पर बिल के बाद में न बिल भी दिया गया है, न सेल भी दिया गया है, न उसके बाद में है वाला न दिया गया है, न बीन वाला दिया गया है। तो देखिए बिल केवल दिया गया, तो ये इंडेफिनिट हो गया। तो पर फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम से सही है। देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है जो आपको भरना है। मैंने बताया था कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने अगर जो आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आप इजीली ये सब सही कर सकते हैं। तो देखिए आई डैश द मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर फॉर अ वीक। मैंने क्या बताया था, आ वीक हो, वंस वीक हो, मतलब आ वीक हो, आ मंथ हो, उसका तो नाउ जो डिनोट करता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट नहीं करता है। तो आई के साथ क्या लगता है, आई जो है वो प्लूरल है, तो उसके बाद में यहाँ पर क्या लग जाएगा, टेक लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए है वो सही है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें बताना है कि कौन सा टेंस यूज हुआ है। तो देखिए क्या दिया गया है, वी आर गोइंग टू रीच द डिस्टेंशन एज शेड्यूल्ड। तो आर इज आई एम आर, इज आई एम आर किस में लगता है बताइए, इज आई एम आर, वाज वर, ये सब कंटिन्यूअस में लगते हैं। तो इज आई एम आर ये प्रेजेंट में लगते हैं, प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो वर्ब का चौथा फॉर्म, तो यानी कि सही हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया गया है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस दिया गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये भी ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या दिया गया है, चूज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, बिल या सेल, बिल या सेल के बाद में हैव आता है, ये फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ये सब रूल है, ये तीन चीज़ें देखकर आप कोई भी टेंस पहचान सकते हैं कि वो कौन सा टेंस है, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या कौन सी लगेगी। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, बिल या सेल लगेगा, उसके बाद हैव लगेगा। तो देखिए दे यानी कि प्लूरल है, तो यानी कि बिल तो लगेगा नहीं, यानी कि सेल लगेगा, तो सेल लगेगा। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म भी चाहिए, उसके बाद में हैव भी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, तो देखिए यहाँ पर देखिए सेल है बीन दिया गया है, तो बीन वाला मुझे नहीं चाहिए क्योंकि परफेक्ट केवल पूछा, परफेक्ट कंटिन्यूअस पूछा होता तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाता, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर है वो गलत हो जाएगा।
दे शैल अराइव बाई देन, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सेल केवल दिया है, ये इंडेफिनिट को डिनोट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी गलत हो जाएगा। दे सेल बी क्या डिनोट करता है? कॉन्टिन्यूअस को डिनोट करता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को डिनोट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो भी गलत हो जाएगा। हमसे पूछा क्या था? फ्यूचर परफेक्ट को पूछा था, तो फ्यूचर परफेक्ट में सहायक क्रिया क्या लगता है? सेल और हैव लगता है, बिल या सेल, उसके बाद में हैव लगता है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? थर्ड फॉर्म लगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आप लोग कोई भी टेंस को पहचानना होगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, बस उसी को देखकर आप कोई भी टेंस हो, दुनिया का कोई भी टेंस हो, आप पहचान सकते हैं। देखिए, हुईच टेंस यूज टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट। जनरल अगर जो ट्रूथ है यानी कि सही बातें हैं, और फैक्ट हैं यानी कि तथ्य हैं, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यूज किया जाता है। ये मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट वाले में बताया था। अगर जो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग बहुत घाटा कर रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, जो कि टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है नवोदय क्लास 11 के एग्जाम के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस। देखिए, आई डैश दिस बुक सिंस मॉर्निंग, तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या समझ जाएगा? देखिए, सिंस जो है वो क्या डिनोट करता है? ये टाइम को डिनोट करता है, यानी कि बीन वाला आएगा, तो बीन वाला आएगा तो या तो यहाँ देखिए हैड बीन आएगा या हैव बीन आएगा, यही दो दिया गया, उसके बाद में यहाँ पर बीन वाला नहीं दिया गया, तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो देखिए, आई के साथ क्या आता है? आई के साथ हाइज आता है? हाइज तो बिल्कुल नहीं आता है। आई के साथ क्या आता है? आई के साथ हाइव आता है, तो हाइव ऑप्शन में दिया नहीं है, तो हाइव जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखिए, आई हैड, हैड तो केवल परफेक्ट में लगता है, जो कि अकेले आता है, परफेक्ट में लगता है, अकेले आता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। यानी कि इसका सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। देखिए, इसमें क्या कहा गया है? ही, उसके बाद में डैश, डेली फॉर अ ईयर नाउ। डेली क्या डिनोट करता है? डेली डिनोट करता है प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट डिनोट करता है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल क्या कहता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें ये जोड़ देंगे, अगर जो सिंगुलर है तब, अगर जो सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे? वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर ये सिंगुलर है, सिंगुलर है, इसमें यस या यस जोड़ देंगे, तो यस या यस केवल जोड़ेंगे, वाज वर है बीन ये सब नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। देखिए, बाय द नेक्स्ट मंथ बी सेल द प्रोजेक्ट। देखिए, सेल के बाद में क्या आता है? सेल के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ पर दिया गया है? यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म दिया गया है? चौथा फॉर्म दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर जो बी है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया गया है? वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, हैव कंप्लीटेड है, उसके बाद में हैज कंप्लीटेड दिया गया है। मैंने क्या बताया? ये जो है परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी कि या तो ए सही होगा या तो डी सही होगा। तो देखिए, बी दिया गया है, बी क्या डिनोट करता है? बी जो है वो प्यूरल है, तो प्यूरल है तो हाइज नहीं लगेगा, हाइव लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, यानी कि इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? बाय द नेक्स्ट मंथ बी सेल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। देखिए, रोहन, उसके बाद डैश द मूवी बिफोर दे रीड द रिव्यू, तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसका जो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। जो विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे उसका नाम हम अगली क्लास में लेंगे। अगर जो आप लोग ये वीडियो पेपर के नज़दीक देख रहे हैं तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग ये वीडियो एक बार दोबारा देखेंगे, क्योंकि आपको एक ही बार में ये नहीं समझ में आएगा अगर जो आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा नहीं देखा होगा तो आप लोग क्या करेंगे? इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
आशा है आपको पूरा क्लास समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है, अगर जो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे। उसके बाद में चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। यहाँ पर आपको नवोदय क्लास 11 से संबंधित संपूर्ण जानकारी और जो प्रिपरेशन है आपको फ्री में कराई जाती है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।